हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के साथ अपने लाइफ स्टोरी का एक बहुत ही छोटा सेगमेंट जो है वो शेयर करना ज़रूर चाहूँगी। एक्चुअली जब मैं बहुत छोटी थी, 7-8 में शायद पढ़ रही थी, तब मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कुंडली बनवाई थी। और हमारे पहचान के एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने मेरी सारी कुंडली बनवाई थी। उन्होंने पूरा प्रेडिक्शन किया था कि मैं लाइफ में कैसे-कैसे आगे स्टेप्स में चलूँगी। उन्होंने ये बताया था कि ये जो बच्ची है, ये पढ़ने में उतनी कुछ नहीं है, एवरेज रहेगी, इसका कुछ खास पढ़ाई में नहीं कर पाएगी, अचीवमेंट ज़्यादा कुछ खास इसका होगा नहीं, इसकी कुछ खास हायर एजुकेशंस नहीं है। और क्योंकि एजुकेशन कुछ खास नहीं होगी, तो इसके जो कैरियर है वो भी कुछ खास नहीं होगा, जॉब भी बहुत ही मुश्किल, अगर लगेगी नहीं, पहली बात उन्होंने ये बोली थी। और अगर लग भी जाती है तो बहुत मुश्किलों से, बहुत ही क्राइसिस होगा, और साथ ही साथ वो जॉब इसकी छूट भी जाएगी। तो उन्होंने अपना प्रिडिक्शन कर दिया, वो चले गए। लेकिन उनके इन स्टेटमेंट्स के बाद मुझे मेरी लाइफ में या अपने घर में बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही थोड़ी सी पढ़ने में अच्छी लड़की थी। मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट सेकंड रैंक में आती ही थी। और कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो बहुत ध्यान देते थे पढ़ाई को। हमारे घर में बहुत ज़्यादा पढ़ाई का एक माहौल था। हमारे पेरेंट्स ने हमेशा ये बोला कि बेटा, लाइफ में अगर खुद को कुछ करना है, स्टेबल रहना है, आगे बढ़ना, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी गई थी पढ़ाई को, और कहीं न कहीं मैं पढ़ाई करती भी थी। लेकिन क्योंकि उन अंकल ने ये बात बोली थी कि इसकी पढ़ाई नहीं होने वाली, इसका हायर एजुकेशन नहीं होगा, इसकी स्टडी नहीं है, तो कहीं न कहीं मेरे घर में बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ चुका था। तो जैसे मान लीजिए कभी टेस्ट हुआ, यूनिट टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट जैसे होते हैं, और मान लिया 10 में से मुझे 7 या 8 नंबर मिल गए हैं, तो मुझे उस टाइम पर बहुत डाँट मिलती थी, मम्मी कई बार मुझे मारती भी थी। यही बात बोलती थी हमेशा कि तो पढ़ाई नहीं होने वाली, वो अंकल बोल के गए हैं, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगी, तुम्हारा हायर एजुकेशन नहीं है, तुम्हारी लाइफ ऐसी रहेगी। मतलब मैं कोई भी मिस्टेक कर रही हूँ, अगर मैं बात नहीं मान रही हूँ, मैं अगर पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं बाहर ज़्यादा खेल ले रही हूँ, तो हर चीज़ में मुझे यही बात मिलती थी सुनने के लिए कि तुम्हारी पढ़ाई नहीं होगी, अंकल बोल के गए, तुमको पढ़ाई करना है करके। तो मैं ये लाइन से, स्टेटमेंट से इतना फ्रस्ट्रेट, तक चिढ़ चुकी थी उस टाइम पर, मुझे उन अंकल पे बहुत गुस्सा भी आता था। और क्योंकि कहीं न कहीं मैं पढ़ने वाली बच्ची भी थी, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, क्योंकि मेरे घर में वैसा माहौल था पढ़ने का, और मैं सफ़र कर रही थी क्योंकि मैंने थोड़ा भी मिस्टेक कर दिया तो मुझे ये बात सुनने के लिए बार-बार मिलती ही थी। और अगर मैं आज प्रेज़ेंट सिनेरियो की बात करूँ, तो उनकी वो सारी की सारी बातें जो हैं वो गलत साबित हो गई है। उन्होंने कहा था कि इस बच्ची का पढ़ाई कुछ ख़ास नहीं होगा, हायर एजुकेशंस नहीं होंगे। अगर मैं आज प्रेज़ेंट में अपनी कंडीशन में बात करूँ, तो मैं कहीं न कहीं मास्टर डिग्री करके बैठी हुई हूँ ऑलरेडी, वो भी काफ़ी अच्छे मार्क्स में। सेकंड थिंग, उन्होंने बोला था इसकी जॉब नहीं लगेगी, तो कहीं न कहीं मैं ऑफ़िसर ग्रेड की जॉब कर रही हूँ। उन्होंने फिर ये भी कहा था कि इसकी जॉब में बहुत क्राइसिस होंगे और जॉब इसकी छूट जाएगी। तो कहीं न कहीं 8-9 साल हो गए दोस्तों, और मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं काफ़ी स्मूथ वे में जॉब करे जा रही हूँ, और आगे मेरे प्रमोशंस भी लगी रहे एक के बाद एक। मीनिंग कहने का ये है बस थोड़ा-सा, कि एस्ट्रोलॉजर्स जो बोल रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि सारे के सारे ही गलत हैं। लेकिन हमारे आस-पास के मोस्टली जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं काफ़ी हद तक गलत ही बोलते हैं, और वो ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते हैं, जो बहुत ही कॉमन है और कहीं न कहीं हर लोगों से वो रिलेट करता है। जैसे एग्जाम्पल हम बात करें, उन्होंने सपोज़ ये बोल दिया कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन लोग आपको समझ नहीं पाते। तो आप बताइए, ये लाइन तो हर कोई बंदा जो बोलेगा कि हाँ, ये मेरे पे सूट करता है, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ इससे। सेकंड, अगर हम और बात करें, जैसे उन्होंने बोल दिया कि आप बहुत पैसे कमा रहे हैं, मेहनत से पैसे ला रहे हैं, घर में पैसा आ रहा है, लेकिन घर में पैसा टिकता नहीं है। तो ये लाइन जो है, ऐसे कॉमन लाइन है, जो हर एक बंदे पे क्या होता है, हर एक इंसान पे क्या होता है, ये सूट करता ही है। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, वो ऐसे कॉमन वर्ड्स या ऐसे कॉमन सेंटेंस यूज करते हैं जो हर किसी पे कॉमन फिट हो जाता है। और क्योंकि मैं लड़की हूँ, और ये जो प्रिडिक्शन की गई थी वो आज से कहीं ना कहीं 12-15 साल पहले प्रिडिक्शन की गई थी, तो आप इमेजिन करिए उस टाइम का जो सिनेरियो था, समाज की जो कंडीशन थी, वो कितनी अलग थी। तो उस टाइम पे माइंडसेट यही होता था कि ये लड़की है, ये तो आगे शादी कर लेगी, इसको घर ही बसाना है, ये तो घर में ही रहेगी, क्या कामकाज करेगी। तो ऑब्वियसली उन्होंने कहीं ना कहीं उसी माइंडसेट के थ्रू एक कॉमन सा क्या मार दिया, मेरे ऊपर में फंडा मार दिया, एक कॉमन सा आपने डायलॉग चिपका दिया कि ये तो इसकी पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, जॉब वॉब नहीं रहेगा, कॉमन चीजें लगा दी। तो क्या मीनिंग कहने का ये है कि आप जो जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास, वो बहुत ही कॉमन चीजें आपके लिए यूज करते हैं, वो ऐसे स्टेटमेंट आपको पास करेंगे जिसको लगेगा कि आपसे वो रिलेटेबल है, पर एक्चुअली में वो आपसे नहीं, वो सबके लिए कॉमन है। वो पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए 100% हर बातें सही नहीं बोल सकते। उसे मोस्टली बातें क्या होती है, वो कॉमन और रिपीटेटिव वर्ड में ही वो यूज करते रहते हैं। सेकेंड थिंग, जैसे हम एस्ट्रोलॉजर्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे वहां पे वो वर्ड यूज करते हैं, कॉमन वर्ड, जैसे कि ये दोष लगा है, ये योग लगा है।
जैसे मैंने बहुत बार ये सुना है, काल सर्प दोष लग रहा है, मंगल दोष लग रहा है, या फिर राजयोग चल रहा है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मैंने सुने हैं अपने लाइफ में। तो मैं थोड़ा सा इसमें मेरे ओपिनियन आप साथ में शेयर करना चाहूंगी। आप जरूर मुझे बताइएगा कि मेरी ओपिनियन आपसे मैच कर रही है कि नहीं, या फिर आपके क्या ओपिनियंस है, आप जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में इसको। तो थोड़े पहले बात करते हैं इसमें। जैसे कि मैंने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे, काल सर्प। तो ऐसी ही हमारे भारत में ऐसी भ्रांतियां हैं कि काल सर्प दोष उन्हीं को ही लगता है जिन्होंने पहले कभी अपने पिछले जन्म में सांप को मारा है, ऐसा बोला जाता है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर किसी ने सांप को मारा है पिछले जन्म में और तभी काल सर्प दोष लग रहा है, तो वैसी सिचुएशन में जितने भी नेवले होते हैं उन सबको लगना चाहिए काल सर्प दोष। और दूसरी बात, हमारे भारत में जितने भी किसान भाई हैं उन सबको लगना चाहिए काल सर्प दोष। क्योंकि किसान भाई क्या करते हैं, उनके अनाज को कौन डैमेज करता है, सारे चूहे। तो वो चूहों को मारने के लिए क्या यूज करते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक एरिया में सारे के सारे चूहे खत्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक सारे के सारे सांप मर जाते हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा, जो एक फूड चेन होता है जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं फॉर इनटेक न्यूट्रिशन एंड फूड। तो अगर वैसी कंडीशन चल रही है, तो अगर एक एरिया में पूरे के पूरे चूहे खत्म हो चुके हैं तो ऑटोमेटिक सारे सांप मर गए। तो वैसी अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया की 70% से ज्यादा जो आबादी है उन सबको क्या लगना चाहिए, काल सर्प दोष लगना ही चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें बोली जा रही है उसमें। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि ये जो ग्रह उपग्रह हमसे इतने दूर है, अगर आप फिजिक्स के सिंपल फॉर्मूलाज को यूज करके गणना कर सकते हो कि ये जो ग्रह उपग्रह हमसे इतने दूर है, इनका हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर पड़ेगा भी तो कहाँ पड़ेगा, हमारे बॉडी पे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का एक वेट होता है। लेकिन ये क्या बोलते हैं कि इन सभी ग्रहों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। तो आप मुझे पहले ये बताइए कि मन का कोई वेट होता है क्या, मन कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसमें कैसे प्रभाव पड़ेगा इसका। और चलिए मान लेते हैं ये बात भी कि मन पर भी प्रभाव पड़ रहा है, तो अगर प्रभाव पड़ भी तो सभी पे पड़ेगा ना। क्योंकि अगर हम चंद्रमा की बात करें, बृहस्पति की बात करें, गुरु जिसको हम बोलते हैं, तो इनका प्रभाव सब पे पड़ेगा, किसी एक पर क्यों पड़ेगा। जैसे कि मैं इसको समझाती हूँ सिंपल एग्जांपल्स में। मान लीजिए कि आप एक फ्लाइट में जा रहे हैं और अचानक से वेदर क्या हो गया, खराब हो गया, तो जो फ्लाइट है वो डगमगाने लगी। तो उस केस में जो टर्बुलेंस फील होगा वो उस फ्लाइट के सारे पैसेंजर्स को फील होगा ना, आगे किसी एक पैसेंजर को जिसकी कुंडली में स्पेशल कोई दोष या कोई एक योग चल रहा है केवल उसी को फील होगा, सबको फील होगा वो चीज। तो मीनिंग कहने का ये है कि अगर आकाशीय कोई भी प्रभाव पड़ता है, वो सारी सबके होता है, सभी लोगों पे पड़ता है, एक समान पड़ता है, किसी एक पर्टिकुलर पे ज्यादा नहीं पड़ेगा वो चीज। और चलिए अगर इसके हम प्रभाव की बात करते हैं इनके एस्ट्रोलॉजर्स के हिसाब से, तो किसी ग्रह उपग्रह का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारे पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रभाव बोलते हैं। तो अगर ऐसी हम बात करें तो मेरे पास में ये बॉटल है और इस बॉटल में पानी भरा हुआ है, मतलब इसका वेट क्या है, अभी ज्यादा है, तो ये मेरे बहुत ज्यादा क्लोज में है, तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे पर ज्यादा होगा एज कम्पेयर वो ग्रह उपग्रह जो भी है, क्योंकि उनका डिस्टेंस क्या है, यहाँ से बहुत दूर है। तो अगर उनका इतना दूर होने पर भी उनका इम्पैक्ट मेरे पे इतना ज्यादा पड़ सकता है, तो उस सिचुएशन में ये जो बॉटल इतना पास में है, इसका इम्पैक्ट मेरे पे ज्यादा होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो मुझे सबसे पहले वो ग्रह शांति जो की आती है, वो ग्रह शांति ना करके मुझे पहले बॉटल शांति करानी चाहिए, इसका शांति पाठ कराना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट मेरे पे ज्यादा पड़ने वाला है। हाईली क्वालिफाइड लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, मतलब उनमें भी बोल सकते हैं एक टाइप का अंधविश्वास है इन चीजों को पूरा का पूरा मानने के लिए। और क्योंकि वो चीजों को मानते हैं, तो ये जो इनका बिजनेस है अंधविश्वास का या एस्ट्रोलॉजर्स का, ये बहुत ज्यादा फल फूल रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आगे अच्छा कमा रहे हैं ये सारे के सारे लोग। तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये सब इन जगहों पे जा रहे हैं, इनको मान रहे हैं, इनके सामान खरीद रहे हैं, तो जिससे क्या और इनका बिजनेस भी बढ़ रहा है। और सामान क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि ये सारा का सारा डर का बिजनेस करते हैं। ये जो लोग होते हैं ये बोलते हैं कि तुम ये नहीं करोगे तो ये प्रभाव पड़ेगा, ये दोष लगेगा, नर्क जाओगे, तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसे कुछ ना कुछ वो आपको डरा के रखते हैं, पूरा डर का बिजनेस करेंगे आपके साथ में। और कहीं ना कहीं आपको अपना जीवन स्मूथ चाहिए, प्रॉब्लम्स किसी को भी नहीं चाहिए, सब कोई चाहते हैं कि अपने फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हम पहले से जान जाए। कोई प्रेजेंट में जीना नहीं चाहता, हर किसी को अपना फ्यूचर जानना है पहले से। और सबको लगता है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, सबके सब बहुत स्मूथ वे में चाहिए, तो इसलिए वो लोग डर जाते हैं और ये डर का बिजनेस ही करते हैं, इसलिए वो आपको सामान बेचते हैं और आपके इमोशंस को बहुत इजीली वो खेल जाते हैं। और आप डर की वजह से अपने सारे के सारी जो मेहनत की, जो पैसे कमाए हैं आपने, जितनी मेहनत की, आपकी जो सेविंग है, उन सबको आप क्या करते हैं, उनको लुटा देते हैं। वो आपको बोलते हैं ये सामान खरीद लो, ये अंगूठी खरीद लो, ये माला खरीद लो जिससे आपको, या स्टोन खरीद लो जिससे आपको प्रॉफिट होगा।
आई डोंट नो प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको, लेकिन उनको प्रॉफिट जरूर हो रहा है, इतना मैं गारंटी श्योर में बोल सकती हूँ। फिर कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे तर्क भी देते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है ये पूरा साइंस है, जैसे कि मून का जब इम्पैक्ट पड़ता है तो उससे हमारे समुद्र में ज्वार भाटा आती है, तो जैसे वो ज्वार भाटा समुद्र में आ रहा है तो ह्यूमन बॉडी भी किसकी बनी है, 70% वाटर की बनी है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर समुद्र में ज्वार भाटा आ रहा है तो हमारे बॉडी में जो पानी है उसमें भी क्या होगा, इम्पैक्ट होगा, उसमें भी क्या बनेगा, आपका इमोशन जो है वो अप डाउन होंगे, ऐसा कहा जाता है एस्ट्रोलॉजर्स के थ्रू। बात चलिए हम मान लेते हैं कि मून जो है करेक्ट है, कि जो मून है वो कहीं ना कहीं ज्वार भाटा लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन आप ये भी समझिए कि समुद्र एक बहुत बड़ा क्या है, सरफेस में फैला हुआ है, और सेकेंड थिंग वो ओपन है। जो मून का इम्पैक्ट है वो इतना बड़ा जो सरफेस मिल रहा है उसमें वो शो कर रहा है। अगर मून का इफेक्ट हमारी बॉडी के पानी में भी पड़ सकता है तो ऑब्वियसली बात है वो तो फिर हर पानी में पड़ना चाहिए। तो वैसे सिचुएशन में आप खुद इमेजिन करिए कि आपने बॉटल में या ग्लास में पानी भर के रखा हुआ है, तो क्या मून के प्रभाव से उसमें भी पानी में क्या हलचल होती है क्या, उसका पानी का लेवल क्या अपने आप अप डाउन हो जाता है, नहीं होता है ना, क्योंकि वो समुद्र की बात अलग है, वो बहुत बड़े सरफेस में ओपन एरिया में बात की गई है उसकी। और दूसरी बात उन्होंने ये बोला था कि हमारे बॉडी में भी क्या है, 70% वाटर है, तो हमारी बॉडी में भी इमोशंस किससे क्या होते हैं, अप डाउन होते हैं। तो आप ये समझिए कि हमारी बॉडी में जो पानी है वो खुला नहीं है, वो कॉम्पैक्ट है, वो एक प्रेशराइज वाटर है। क्यों प्रेशराइज्ड है, हमारी बॉडी में बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, तो कहीं ना कहीं जो पानी है हमारी बॉडी में वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, बंद फॉर्म में है, जैसे एक बोतल है, आपने बोतल को बंद करके रख दिया है, सेम हमारी बॉडी में वो पानी भी है। तो अगर मून के कारण ज्वार भाटा जो आते हैं समुद्र में आते हैं लेकिन बॉटल में इससे अप डाउन नहीं हो रहा है, सेम हमारी बॉडी में भी, हमारे इमोशंस में भी, या हमारे वाटर कंटेंट में, वाटर लेवल में उतना भी आपका अप डाउन नहीं होता है। और अगर हो भी रहा होगा मान लीजिए तो बहुत ही कम, और केवल आप पर नहीं होगा, वो सभी पर ही होगा, क्योंकि सभी की बॉडी में 70% वाटर सबकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ऐसी बात है अगर हो भी रहा है इम्पैक्ट तो वो सभी पर इक्वल हो रहा है, और दूसरा वो इतना कम, इतना नेग्लिजिबल होता है कि आपको उसे समझ में भी नहीं आएगा। ये जो प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स होती है ये हम पे जो असर डालते हैं ये बहुत ही कम डालते हैं, इससे ज्यादा इम्पैक्ट, इससे ज्यादा असर तो हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो हम पे डाल देती है। जैसे हम किस में बैठे हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर में बैठे हुए हैं, इनका अपना क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैं केवल आपको क्लास 10 के साइंस की बात कर रही हूँ, तो इनका फ्लो कहाँ पे होगा, किस डायरेक्शन में होगा, कितनी स्पीड में होगी, ये सारा चीज हमारे बॉडी पर ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, ना कि उतने दूर में प्रेजेंट हमारा मून। उनका इन्फ्लुएंस जो है क्योंकि वो बहुत दूर है तो काफी कम होता है, उनके कंपेयर में हमारी आसपास जो चीजें प्रेजेंट है इनका इम्पैक्ट हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए आप कार में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी जो अचानक से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दी, तो वो कार के वाइब्रेशन का आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट ज्यादा होगा, असर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू वो मून जो इतना दूर प्रेजेंट है। तो मीनिंग कहने का इतना ही है कि हमारी आस पास जो चीजें होती है उनका हमारे बॉडी पर या हमारे अपीयरेंस पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एज कम्पेयर जो दूर की जो चीजें प्रेजेंट प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स है उनका हमारी बॉडी में इम्पैक्ट बहुत ही कम होता है। और दूसरी बात बॉडी पर होता है, मन जैसी कोई चीज ऑब्जेक्ट फॉर्म में नहीं है तो उन पर होता भी नहीं है। ये जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, 10 पार्टिकल प्रेजेंस की जो हम बात करते हैं, इसमें डे बाय डे ये इतना ज्यादा खराब होते जा रहा है, सीवियर कंडीशन में आने लगा है ये AQI। तो आप इसकी बात करेंगे कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, क्योंकि ये जो इंडेक्स है डे बाय डे वर्स्ट कंडीशन में आ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जो है इंटरनल फॉर्म में क्या हो रही है, डैमेज हो ही रही है। और जहां पर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें इसमें अगर, तो क्लाइमेट चेंज से हमारा जो अर्थ है उसका पूरा का पूरा जो नेचर है वो कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ जा रहा है। तो आप उसकी बात करेंगे कि आप चंद्रमा या जो गुरु है उनका हमारे बॉडी पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, आप क्या असर पड़ा, आप उसकी बात करेंगे, क्योंकि ये सारे जो नेचर चेंज हो रहे हैं इन सबका हमारे पर बहुत ज्यादा घातक रूप में इम्पैक्ट आगे दिखने वाला है। हम ऐसे कोई ज्योतिष विज्ञान की बात क्यों नहीं करते हैं जो क्लाइमेट चेंज की बात करें, क्योंकि चंद्रमा ने थोड़े बहुत टाइम के लिए जो वाटर लेवल है उसको ऊपर नीचे कर दिया तो उसके लिए आप इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से कंटिन्यू परमानेंट फॉर्म में जो वाटर लेवल है उसका लेवल हाई होता हुआ जा रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।
इतना सारा जो द्वीप है, आइलैंड्स है, वो सारे के सारे जो है खत्म होते जा रहे हैं, वो डूबते जा रहे हैं, लाइफ जो कहीं ना कहीं वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है। इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसा अपने को ट्राई करना चाहिए कि ऐसा भी कोई आपका ज्योतिष विज्ञान आना चाहिए जो इन सब पर भी फोकस करे, लोगों को इसके लिए भी अवेयर करे, और इसके थ्रू भी वो अपना काम कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष विज्ञान को मैं गलत या सही नहीं बोल रही हूँ, लेकिन किसी को मिसगाइड करने से ज्यादा अच्छा है कि उसे ऐसे इन्फॉर्मेशन दी जाए जिससे वो अपनी लाइफ को सुधार भी सके, और कहीं ना कहीं अपने देश के लिए या फिर अर्थ के लिए पॉजिटिव काम भी करे। ये सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, इनके इतने सारे व्यूज होते हैं, लोग इनको इतना मानते हैं, इतना सुनते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने ऑडियंस का यूज कर सकते हैं पॉजिटिव चीजों को फैलाने के लिए, ना कि किसी को मिसगाइड या मिस इन्फॉर्म करने के लिए। हम सभी जो होते हैं अपने फ्यूचर से डरे होते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। अपने को फ्यूचर जानना है, उसके लिए बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं, और इसलिए हम डर के कारण इन सभी के पास में चले जाते हैं, और ये हमारे डर को यूज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। जिन चीज को हम नहीं जानते, अज्ञात है उनके बारे में, तो उनसे हम ज्यादा डरने लगते हैं, भले वो चीज उतनी बड़ी डर की हो या ना हो। जैसे एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं, एक अंधेरा रूम है, आप इमेजिन करिए, और आप अंधेरे रूम में सो रहे हैं, अचानक से आपको कहीं पे कोई आवाज आती है, खुटखाट की आवाज आती है, तो आप डर जाते हो कि क्या चीज है। हो सकता है कोई जानलेवा चीज हो, कोई अजगर हो, कोई बड़ा डेंजर चीज हो, आप ज्यादा डर जाते हो वहां पे। लेकिन जैसे अगर आप वहां पे लाइट ऑन करते हो तो आप देखते हो ये तो चूहा है, आपका डर तुरंत क्या होता है, वहां पे छू मंतर हो जाता है। तो मीनिंग कहने का ये है, जब तक आपका ज्ञान किसमें, अंधेरे में है, आप उससे अज्ञात हो, आपके अंदर में डर क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। जैसे ही आप क्या करते हैं, वहां पे उजाला कर लेते हैं, उजाला मतलब आपने यहाँ पे ज्ञान को बढ़ा दिया, और आप जान जाते हो कि ये चीज डरने लायक है ही नहीं, ये इजीली कैसे हम टैकल कर सकते हैं, तो आपका डर वहां पे खत्म हो जाता है। और ये डर जहां पे खत्म हो गया, वहां पे उनका सारा का सारा जो बिजनेस चल रहा है, डर का बिजनेस, वो भी क्या होता है, वहां पे आपका पॉज हो जाता है। तो आप कोशिश ये करिए कि ये जो चीजें हैं, जो अज्ञानता फैलाई जा रही है, जो डर का बिजनेस कराया जा रहा है, इन सबसे आप ऊपर उठ सके, और इसके एक ही रास्ता है, वो है आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए। तो अपने जीवन में उजालों को लेके आना है। उजाला मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो उनसे ये सारे जो कुतर्क है, इनके पीछे का जो रियल तथ्य है, वो आप समझ जाएंगे, और आप मिसगाइड भी नहीं होंगे, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और मेन चीज, आपके इमोशंस के साथ में खेला भी नहीं जाएगा। जरूर सोचिएगा मेरे इस बात को, तब तक बने रहिए मेरे साथ में। धन्यवाद।